हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रॉड वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, यहाँ पर मैं 2-3 लोगों के ऐसे वीडियो देख चुकी हूँ, 2-3 लोगों की ऐसी कहानी है जो उन्होंने संघर्ष किया, अपनी फैमिली के लिए किया, और इतना संघर्ष होने के बाद, करने के बाद जो है वो अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ लेकर के आज पहुँचे। संघर्ष किया, अपनी फैमिली के लिए इतने फैसिलिटीज़ चीज़ें रखी, अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वही फैमिली, चाहे वो माता पिता हों या माता पिता तो खैर, पिता तो बहुत कम, लेकिन माँ के रोल्स बहुत यहाँ हैं, बहनों के रोल्स बहुत हैं, भाइयों के रोल्स बहुत हैं, उनके बारे में बात करूँगी। जी हाँ, आप लोग तो जो सुना होगा, प्रियंका हार्ड वर्क वाली, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, भट्ठा में काम करती थी, जो अपने स्माइल से इतना ज़्यादा फेमस है, उतने इतना प्यार लोग इतना सपोर्ट करते हैं। शायद वो बहुत ही नेचर बाई भी अच्छी हैं, लेकिन उनकी कहानी इसी तरीके, मैंने उनका वीडियो देखा जो रक्षाबंधन वाले दिन वो इतना इमोशनल, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि अब मुझे देखते देखते वीडियो मेरे खुद के आंसू निकलने लगे। वो इंसान प्रियंका जो हैं, वो ऐसी लेडी हैं कि इतना संघर्ष किया, जहाँ वो पूरी फैमिली भट्ठा में रहती थी, भट्टे की ईंटें पाथती थी, भट्टे के काम करती थी। आप लोग तो उनसे देखे होंगे, उनको अच्छी बात जानते होंगे, भली बात। वो इंसान इतना कुछ संघर्ष करने के बाद वीडियोस बनाया, रील्स बनाया। आज जब फैमिली बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ उनके पास है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, मकान है, गाड़ी है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान अपनी फैमिली के लिए जितना संघर्ष करता है, जितना फैमिली को फैसिलिटीज़ देता है, जितनी फैमिली के लिए जो भी कुछ कर लेता है, असल में जा कर के लास्ट में जूते भी उसी को पड़ते हैं। वही हाल प्रियंका का है। जो प्रियंका की बहन पूजा है, छोटी वाली, वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा दुराभाव, अत्याचार बहुत बोलती। उन्होंने बोला कि पूजा अपना हुक्म चलाती घर में। वो मुझसे बोलती कि यहाँ लेटिंग करो, आप जाके सुसु करने जाओ, आप जाकर ये करो, आप सो, आप बैठो। वो इतना हुक्म मेरे पे चलाती है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ। ठीक है, लेकिन प्रियंका ये करती, चलिए ठीक है, लेकिन मम्मी जो है मेरी मम्मी को भी बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है, मेरी चिंता नहीं है। उन्हें जितना, वही मम्मी जो भट्ठा में रहती थी, एक नमक रोटी खाने के लिए तरसती थी, आज बेटी ने उनको अच्छा अच्छा खाने को, पहनने को, सोने को दे दिया, जो बहुत अच्छी लाइफ जीने लगी। वही मम्मी आज बेटी की कोई भी कदर नहीं करती। आज बेटी इतना ज़्यादा फबक फबक के रो रही थी, इतना रो रही थी। शायद आप लोग उस अगर वीडियो को देखे होंगे तो आपके भी ज़रूर आंसू आए होंगे। और हर इंसान व्यूज़ के लिए नहीं करता है, क्योंकि कभी वो उनको मैंने रोते नहीं देखा आज दिन तक। हमेशा उनके फेस पे स्माइल रहती है, और स्माइल की वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनकी स्माइल बहुत स्वीट, बहुत प्यारी है। लेकिन वो इतना दुखी थी कि यही मम्मी हमको रात दिन ताना मारती, सब कुछ करती। मेरा मन भी करता है कि मैं चलिए अपना घर बसा लूँ, सेटल हो जाऊँ, रहने दो इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी बस यही सोचती हूँ कि ना मेरे भाई है और ना मेरे पापा है। चलिए फैमिली है, बहन है, इसकी शादी करना है, मम्मी को देखना है, मम्मी को सब कुछ करना है, लेकिन ये ना बहन सोचती है ना माँ सोचती है। और माँ और बहन मेरे ऊपर ऑल टाइम, ना कभी वीडियो एडिटिंग होता है, ना वीडियो शूट होता है। अगर मैं बोलती हूँ कि रील्स बनाना है तो उन्हें ये लगता है तुम्हारा तो यही काम है। जब काम यही है तो है, क्योंकि भाई उसी से हमारी अर्निंग हो रही है, उसी से तुम लोग खा रहे हो, पहन रहे हो, अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे हो। आज हम अपने काम को अगर एंड कर देंगे तो फिर कैसे जी पाओगे, कैसे कर पाओगे? दूसरी बात यही शिवानी के ऊपर भी लागू होती है। शिवानी बिग बॉस से पहले जाने के पहले आप लोगों ने उनका भी वीडियो देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी रो रही थी एक दिन की मम्मी से उनकी झगड़ा हो गया था। यही हाल सेम मम्मी और शिवानी का है कि उनके यहाँ वो जीजा फैमिली, जो दीदी के बच्चे सब रहते हैं, शिवानी सब वही का पूरा खर्चा उठाती हैं। लेकिन शिवानी को भी इसी तरीके टारगेट किया जाता था, शिवानी को भी भला बुरा कहा जाता था। जो इंसान अगर करेगा फैमिली के लिए, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार ये इंसान मेरी कद्र नहीं करते, मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, मेरी कभी कोई सम्मान नहीं करते। इन फैमिली के लिए मैंने कितने संघर्ष किए, कितना कुछ किया मैंने, लेकिन शायद इनको आज मेरी कोई कदर नहीं है। और ये लोग मुझे इतना, मेरी वजह से ये लोग अच्छे से रह पा रहे हैं, अच्छे से खा पी पा रहे हैं, वही लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। तो ये शिवानी के साथ भी यही होता है। लेकिन हमें यहाँ ऐसा लगता है कि अगर यही लड़का होता
तो लड़के के साथ इतना नहीं कर पाते। लड़का क्योंकि इतना माया ममता जो मुँह होता है वो चीज़ें नहीं होती फैमिली के लिए, माँ के लिए, भाई बहन के लिए। एक टाइम ऐसा आता है कि लड़के इतना कुछ नहीं कर पाते, करते हैं लेकिन वो अपना फिर रास्ता देख लेते हैं। लेकिन एक लड़की इतना संघर्ष कर रही है, लड़की को मायने रखता है, लेकिन फिर भी उसके घर वाले अगर कोई उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, उसकी कोई भी कदर नहीं करते तो बहुत बुरा लगेगा। कल मैंने जैसे निधि की दुनिया की लाइव देखी, उन्होंने बहुत ऐसे संघर्ष बताए, ऐसी चीज़ें बताई। अब ये मुझे नहीं लगता है कि बेटी का घर होता आखिर कौन सा है, ससुराल वाला घर होता है या मायके वाला घर होता है। ना मायके में बोला जाता है कि ससुराल में जाओ तुम्हारा घर है, ससुराल से बोला जाता है तुम अपने घर से आई हो। भैया जब कहीं हमारा घर नहीं है, हम सबके लिए इतना करते हैं, तो हमारा क्या है भाई, वो अस्तित्व क्या है। और उसके बाद बेटी का भी क्या है, बेटी फिर पैदा ही क्यों करते हो, ऐसे घर में बेटियां भगवान देते ही ना, जिस घर में बेटियों की कदर न हो। मुझे शिवानी और प्रियंका की हार्डवर्क सुनकर इतना दुख नहीं हुआ जितना कि निधि की दुनिया की हुई, क्योंकि एक छोटी सी, ज़्यादा उम्र की नहीं लड़की, छोटी सी उम्र की लड़की के साथ इतना कुछ होने के बाद ससुराल वाले भी यही करते हैं। यही मायके में आकर के एक बेटी आस लगाती कि भाई हम कहाँ जाएंगे, चलिए अपने मायके अब चलते हैं, मायके से बोलती है चलो ससुराल चलते हैं। लेकिन कहीं अगर दोनों जगह के दरवाजे बंद हो जाए या उसके साथ इतना अत्याचार होने लगे या उसके साथ इस तरीके की घटना घटने लगे, मार पीट वाला, जैसे उनके भाई उसको हमेशा मारते रहते, पीटते रहते, माँ बिल्कुल गालियाँ बकती रहती है और लालच में पड़े रहते हैं, वो घर वाले कैसे होते हैं। आजकल तो मैं यही देखती हूँ कि बेटियों के पीछे तो कुछ माँ बाप पागल हो जाते हैं, बेटियों के उसमें चक्कर में पड़ के लड़कों का घर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप की अगर मैं सुनूँ, बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत हार्ड होता है कि ये माँ बाप कैसे माँ बाप है जो एक बेटी के लिए नहीं अपने स्टैंड ले पा रहे, एक बेटी को नहीं रख पा रहे। अगर तुम्हारी बेटी ससुराल में मार दी जाती, मर जाती, उससे अच्छा है कि तुम्हारी बेटी कम से कम तुम्हारे पास है, लेकिन उसकी भी कदर नहीं होती। शायद एक बार ससुराल से बेटी चली जाती है, ससुराल से वापस मायके आती है ना, अगर कोई कुछ हो जाता है तो उसकी वो कदर क्यों नहीं की जाती है, क्यों वो बेटी बदल जाती, क्या उसमें कुछ और फर्क आ जाता है। बेटी तो तुम्हारी है ना, तुम्हारे हिसाब से रह रही है, तुम उसको करो। लेकिन जब लालच होता है ना तो वही बेटी दिखाई, जैसे कल निधि की दुनिया ने इतनी कुछ चीज़ें बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी सुन सुन के बुरा लग रहा था कि माँ कैसे कर सकती। भाई को तो चलो मानते हैं, भाई बहन में कभी हो जाता है कि भाई बहन में ऐसे नहीं तालमेल मिलता है, भाई बहन झगड़ा कर लेते हैं, भाई बहन बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर लेते हैं, भाई बहन का नहीं चलता है रिश्ता, कोई बात नहीं। लेकिन एक माँ कैसे इस तरीके से गिर सकती है कि एक माँ बेटी को मारती हो, बेटी को यूज करती हो, बेटी के पैसे के लिए यूज करती हो, बेटी के लिए बेटी को गाली बकती हो गंदी गंदी, बेटी के लिए रहना मुश्किल कर देती हो घर में। वो माँ कैसी है जो खुद की जन्मी बेटी को इस तरीके से वो करती है। तो बताइए अपने घर में जो बहुएं आती होंगी, जो और लोग होते हैं, उनके साथ क्या करती हूँ, जो खुद की बेटी के लिए नहीं स्टैंड ले सकती। जब निधि की दुनिया ने बताया कि मुझे इतना संघर्ष हुआ, मैंने बोला भी कि मैं कुछ दिन के लिए यहीं हूँ, उसके बाद मैं अगर कुछ करने लगूँगी तो मैं अलग हो जाऊँगी, मैं अलग रहने लग जाऊँगी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं माना। उसकी अर्निंग हुई, शायद जो लोग बोलते हैं निधि की दुनिया को कि तुम बहुत गंदे वीडियो बनाती हो, तुम ऐसा करते हो, शायद उसका कोई मजबूरी रही होगी। आज मैंने लग रहा है कि कहीं शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उसे यही लगता होगा कितनी जल्दी मैं वायरल हूँ, कितने मुझे पैसे की चाहिए, मुझे पैसा नहीं होगा तो मेरे बेटे को और मेरे देखेगा कौन। जिसकी कहते हैं ना मजबूरी इंसान की सब कराती है। तो शायद निधि की दुनिया ने किया, और निधि की दुनिया के जब वायरल हुआ वीडियो तो वही माँ बाप जो गाली बक रहे थे बेटी को, वही भाई जो बहन को मारते पीटते सब कुछ आकर के उनके पास रहने लग जाते हैं, उनका नाम फेम हो जाता है, सबके अपने अपने चैनल खुल जाते हैं बेटी के माध्यम से। लेकिन फिर वही से बेटी गलत हो जाती है, फिर बेटी के साथ वही चीज़ें होने लग जाती जो बेटी को बहुत हर्ट करेगा। भाई कोई भी होगा सबको हर्ट करेगा कि यार मेरा कितना यूज करते हैं, उसके बाद मेरा क्या यहाँ पे है। ना एक माँ, ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना तो मेरे ससुराल वाले। ससुराल वाले जब टाइम ख़राब आया तो उन्होंने भी सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब मुझे एक दरवाज़ा दूसरा मिला कि चलिए मेरे माँ बाप हैं, चलिए जब तक कहते हैं ना कि जब तक माँ बाप होते हैं तब तक कहते हैं बेटी का सहारा होता है मायका, लेकिन उन माँ बाप भी अगर इस तरीके से करने लगेंगे तो हर बेटी का क्या होगा। मुझे कल दीदी की दुनिया की सारी बातें सुन सुन के बहुत अफसोस हुआ, काफ़ी दुख हुआ, और जब वो बता रही थी काफ़ी बुरा लग रहा था कि यार कैसे दुनिया में इंसान हैं, कैसे माँ बाप हैं जो एक बेटी के लिए भी नहीं स्टैंड ले पाते, बेटी के लिए भी नहीं इतना प्यार कर पाते, वो कैसे माँ बाप होंगे। तो मुझे इतनी चीज़ें ये कल से हट कर रही थी। मैं टॉपिक तो मेरा दूसरा था वीडियो बनाने के लिए, मैंने सोचा
कि क्यों ना इसमें बनाया जाए, क्योंकि आजकल क्या है ना, आप जितना भी दूसरों के लिए कर दो, कभी फैमिली आपकी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कितना भी उसके लिए संघर्ष करो, कितना भी उसके कुछ भी कर दो, लेकिन कभी ना कभी आपको पलट करके वही लोग आपको इतना सताएंगे, इतना सताएंगे कि आप टूट जाओगे। और कोई किसी का नहीं होता। आजकल सबसे बड़ा रुपया बप्पा भैया बड़ा ना बप्पा बड़ा ना भैया, क्या कहते हैं, वही कहानी है, सबसे बड़ा रुपया। तो भैया पैसा है तो सब आपकी इज्जत करेंगे, पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला है, ये आप समझ लो। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको ब्लॉग।